स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पाठ पढ़ रहे थे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि राजेश जोशी जी द्वारा लिखित है। और इसमें कवि को बहुत अफसोस है कि हमारे इस सभ्य समाज में, इस पढ़े लिखे समाज में बच्चे अपनी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में काम करने जा रहे हैं। कवि कहता है कि यदि सारे मैदान, सारे पढ़ने लिखने की किताबें और सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं, बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इस संसार में बचा ही क्या है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक मीन्स अचानक से। कवि कह रहा है, क्या सारे वो मैदान जहाँ पर बच्चे खेलते कूदकर बड़े होते हैं, वो बगीचे जहाँ पर बच्चों की रौनक रहती है, और घरों के आंगन जो बच्चों की किलकारियों से गूंजते हैं, क्या अचानक से वो सभी खत्म हो गए हैं। जो बच्चे इन जगहों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि एक प्रश्न कर रहा है समाज से कि अगर ये सारी चीज़ें जो कि बच्चों के लिए बनी हैं, जिन पर बच्चों का अधिकार है, अगर वो सभी समाप्त हो गई हैं, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है। कितनी भयंकर स्थिति है वो समाज की, जब बच्चों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितने भयानक दृश्य होता वो, जब बच्चों की चीज़ें जो बच्चों के लिए बनी है वो समाप्त हो जाती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्तबाबू है। हस्तबाबू माने जो जैसा था वैसा ही है। कवि कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो बहुत भयानक होता, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक वो स्थिति है कि वो सभी चीज़ें जैसी थी वैसे ही आज भी समाज में उपलब्ध हैं, लेकिन वो बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। और कुछ बच्चे समाज में उन चीज़ों का लाभ उठाने की जगह वो काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, जो कि उनके लिए नहीं बना है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि वो सभी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही हैं। समाज के कुछ बच्चे काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, उनको क्यों जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि दुनिया की हजारों सड़कें हैं जहाँ से बहुत छोटे छोटे बच्चों को हम प्रतिदिन काम करने के लिए जाते हुए देखते हैं, और हम उनके विरुद्ध कोई भी आवाज़ नहीं उठाते। और वो बच्चे ना तो शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, ना वो अपने खेल खिलौने का साधन का लाभ उठा पा रहे हैं, जो कि उन जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, और बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे समाज से कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हो रहा है और उसके बाद सारे समाज के सभ्य लोग उसके विरुद्ध आवाज़ क्यों नहीं उठाते। बच्चों को उनकी अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके विरुद्ध हम सभी को जागरूक होकर बच्चों को उनका अधिकार दिलाने में मदद करनी चाहिए। ये हम सभी सभ्य नागरिकों का कर्तव्य है। ऐसी उम्मीद लेखक हम सबसे करता है।